तो आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसे छुपे हुए राज्य की कहानी जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच कहीं गुम था। इस राज्य में थीं दो राजकुमारियां और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा, मतलब एकदम ऑपोजिट। एक तरफ थी बड़ी बहन राजकुमारी टेरेसा, जिसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि पूरे महल में गूंजती थी। और दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन राजकुमारी हैना, जो पूरी तरह खामोश थी। अब कोई नहीं जानता था कि वो बोलती क्यों नहीं है। सब ने तो मान ही लिया था कि भाई गद्दी तो टेरेसा की ही है। आखिर आवाज में ही तो ताकत होती है ना? या शायद ऐसा नहीं है। हैना के ये जो खामोशी थी ना, वो कोई कमजोरी नहीं थी। असल में ये एक बहुत गहरा राज था, एक ऐसी ताकत का राज जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जरा सोचिए, है ना? बोल तो नहीं सकती थी, पर वो सब कुछ सुन सकती थी जो कोई और नहीं सुन सकता था। पेड़ों का आपस में फुसफुसाना, नदियों का संगीत, मानो पूरी की पूरी कायनात उससे बात करती हो। और इसी दुनिया में उसे एक गजब का सुकून मिलता था, एक ऐसी शांति जो हम इंसानों के शोर शराबे में तो कहीं मिलती ही नहीं। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। वो सुकून टूटने लगा। जंगल के अंदर से एक बहुत ही अजीब, एक बेचैन कर देने वाली आवाज आने लगी। ऐसी आवाज जो उस शांति को भंग कर रही थी। बहुत धीमी सी पर लगातार आती हुई एक पुकार, मदद। ये आवाज हैना को अपने अंदर तक महसूस हो रही थी। अब वो और रुक नहीं सकती थी। उसे जाना ही था, पता लगाना था कि आखिर कौन है जो इतनी बेबसी से मदद मांग रहा है। और जब वो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुंची, तो उसने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। कहानियों में सुना हुआ रूट कीपर, राज्य का वो महान रक्षक, एक जीता जागता, सांस लेता हुआ विशाल पेड़ ठीक उसकी आंखों के सामने खड़ा था। हैना ने जैसे ही उस पेड़ को छुआ ना, एक तेज रोशनी हुई और उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। ये रूट कीपर की चेतावनी थी। उसने बताया कि महल के अंदर 3 खतरनाक आग जल रही है, अभिमान की आग, लालच की आग और डर की आग। और इन तीनों को बुझाने का जिम्मा अब हैना का था। अब हयाना ने दरबार में लौटकर सबको इशारों में समझाने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उसकी चेतावनी को सबने नजरअंदाज कर दिया। बेचारी निराश होकर जब वापस रूट कीपर के पास गई, तो पेड़ ने उसे वो चीज दी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसके जादुई हथियार। पेड़ से 3 पत्ते नीचे गिरे, एक बिल्कुल खून जैसा लाल, एक गहरा हरा और एक सूरज की तरह चमकीला पीला। हर पत्ता एक पाप का सामना करने के लिए था। अब हैना की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। तो बस हैना निकल पड़ी अपने मिशन पर। महल की उन चमचमाती दीवारों के पीछे जो अंधेरा छिपा था ना, अब उसे एक एक करके बाहर लाने का वक्त आ गया था। सबसे पहला सामना हुआ अभिमान से, और अभिमान का चेहरा था सर लैंसलॉट का, वो सलाहकार जो शांति की सारी बातें छोड़कर बस जंग की रट लगाए हुए था। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी ताकत दिखा सके। और जैसे ही लैंसलॉट ने यह घमंड भरी बात कही, हैना के हाथ में जो लाल पत्ता था वो एकदम आग के गोले की तरह धधकने लगा। और फिर अचानक उस पत्ते के जादू ने लैंसलॉट को सच बोलने पर मजबूर कर दिया। सबके सामने उसने मान लिया कि ये जंग राज्य के लिए नहीं, बल्कि उसके अपने घमंड के लिए है। बस फिर क्या था, उसे फौरन परिषद से निकाल दिया गया। अभिमान की आग बुझ गई। अभिमान का तो काम तमाम हुआ, पर अगली चुनौती दरवाजे पर खड़ी थी। इस बार एक अजीब सी ललचाने वाली खुशबू हैना को खींचकर महल के एक पुराने बंद पड़े थिएटर की तरफ ले गई। अंदर जो चल रहा था वो देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। जो शाही बावर्ची थे वो गरीबों का राशन चुराकर अमीरों के लिए छिप छिप कर दावतें कर रहे थे। ये था लालच का असली घिनौना चेहरा। जैसे ही हैना ने यह सब देखा, उसके हाथ में जो हरा पत्ता था वो चमक उठा और बूम, एक जोरदार धमाके के साथ थिएटर की दीवारें ही गिर गईं। अब उनका लालच पूरे राज्य के सामने था। अब बारी थी सबसे आखिरी और शायद सबसे मुश्किल पाप की, डर। और इसकी जड़ें कहीं और नहीं बल्कि खुद रानी के सिंहासन के नीचे थीं। देखिए, रानी को अपनी बुराई सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था, और इसी वजह से पूरे दरबार में एक डर का माहौल था। अगर किसी ने सच बोलने की हिम्मत की तो समझो उसकी नौकरी गई। और इस बार पीले पत्ते ने काम किया। रानी के वो सलाहकार जो हमेशा चुपचाप सिर झुकाए रहते थे, एक एक करके सच बोलने लगे।
उन्होंने माना कि अपनी कुर्सी बचाने के डर ने उन्हें कायर बना दिया था और उनकी इसी चुप्पी ने अभिमान और लालच को पनपने दिया। उनका ये डर किसी भी दूसरे पाप से कहीं बड़ा गुनाह था। तो तीनों पापों का भांडा फूट चुका था। अब महल का हर कोई, रानी, टेरेसा, सारे सलाहकार, सब के सब रूटकीपर के सामने खड़े थे। आखिरी सच का सामना करने का वक्त आ गया था। और ठीक उसी पल एक चमत्कार हुआ। कोई इंसान नहीं बोला, बल्कि हवा में पत्तों की आवाज में एक गूंज उठी। ये रूटकीपर की आवाज थी और उसने कहा, खामोश राजकुमारी अब हमारे जरिए बोलेगी, क्योंकि उसने अपनी खामोशी से खुद को सबसे काबिल साबित किया है। और शायद अपनी जिंदगी में पहली बार जो बातूनी राजकुमारी टेरेसा थी ना, उसके पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं था। वो बस चुप थी और उसी गहरी खामोशी में उसने आखिरकार अपनी बहन को सुना, उसकी ताकत को समझा। इसके बाद जो हुआ ना, वो किसी भी आम कहानी जैसा नहीं था। हैना ने खुद ताज नहीं पहना, उसने ताज अपनी बहन टेरेसा को दे दिया, पर एक शर्त के साथ। टेरेसा राज्य की आवाज बनेगी और हैना उसकी खामोश गाइड होगी। और उन दोनों ने मिलकर ये बात साबित कर दी कि असली पावर ना तो सिर्फ बोलने में है और ना ही सिर्फ सुनने में। असली ताकत तो इन दोनों के बैलेंस में है। तो ये कहानी आखिर में हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्ची ताकत किस चीज में है? जोर से अपनी बात रखने में या फिर खामोशी से दूसरों को सुनने में?